हमने अगर आप में इतना हिम्मत है तो आप धरातल पे आइए, बोलिए कहाँ मिलना है, हम आते हैं। और ब्रांच खोलने की बात संतोष जी, ये जो कुछ जो गिद्ध जो है ना इधर उधर, जो आज किसी को बहन किसी को बहनोई बना रहे हैं, उनसे मेरी एक बार बहस हुई थी। मेरे बारे में जान लीजिएगा, संजीत मोदी अकेला चल पड़ा था, आज तो हजारों लाखों साथी जुड़ गए हैं। बराकर नदी के किनारे नागेंद्र भैया वहां ड्यूटी करते हैं, और वहां से लेकर के जहां तक मेरी नजर गई है, चाहे फ्रेंचाइजी हो चाहे ब्रांच हो, सब में ताला झुलवा दिए हैं और किसी चोर को बैठने नहीं दिए हैं। और आज तक मेरा दावा है कि जहां तक मेरी नजर जाएगी चोरी करने नहीं देंगे। तो आप समझौता मत कीजिए। आप अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लड़ाई लड़िए, समझौता मत कीजिए। एक अच्छे व्यक्ति से समझौता किया जाता है कि चलो गलती हो गई, लेकिन जो जानबूझकर गलती करता है उससे कभी समझौता नहीं होता है। वो चोर भी नहीं, वो डकैत भी नहीं है, वो ठग भी नहीं, वो नर पिशाच है। आप शायद मेरे फेसबुक को देखते होंगे, मेरा जब भी संबोधन होता है सुब्रत राय के नर पिशाच के रूप में ही होता है। आपको बता दें संतोष जी, जितने बड़े बड़े लोग बैठते हैं ना, ओपी श्रीवास्तव के नाम से लोग डरते थे, ये चमचे लोग। और ओपी श्रीवास्तव बकायदा हमको फोन किए थे समझौता करने के लिए, उनका इरादा था समझौता करने का। उसके अगले दिन बंगाल के जोनल चीफ का मेरे पास फोन आया था। तो ये किस गली के कीड़े मकोड़े हैं भाई, इससे क्या डरना। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी नजर, आपके ऊपर पूरे भारत की नजर है, और आप जिस काम को कर रहे हैं पूरा भारत उसको देख रहा है, निवेशक आपको देख रहा है, और साथ ही साथ उस भगवान की दया भी आपके ऊपर है, क्योंकि आप पुण्य का काम कर रहे हैं, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, आप उसकी बात सुन रहे हैं। लेकिन एक बात का दुख है, आज जिस चैनल में लाखों सब्सक्राइबर जोड़ दिया है, शायद उस दिन को भूल गए, उनके पास मात्र 5,000 सब्सक्राइबर थे। और आज हम लोग अपना समय और अपना ज्ञान देकर आने के बाद आज उस चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आज वो दलाली कर रहे हैं उस कंपनी की जिस कंपनी में वो कभी नौकरी करते थे। और आज कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिनको कुत्ता नहीं पूछता। इंसान तो छोड़ दीजिए, अरे गलती अगर आप में है तो आप अपने आप को सुधारिए ना, कि आप देश को बोलिएगा गलत है। तो ऐसे लोगों की आयु कम होती है, और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे लोगों का नाम का चर्चा भी नहीं लेना है। हम आपको आज बता दें, आज 3 महीने से हम लाइव में नहीं जा रहे हैं, और मेरे जैसे कई लोग नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, ये लाइव नहीं हो रहा है, ये सहारा के द्वारा प्रमोट किया गया एक पत्रकार है ये। क्योंकि भैया जैसा खाएगा अन्न, इधर वैसा होगा मन, जैसे पियेंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। तो ये वो लोग हैं, ये पाले पोसे हुए लोग हैं। इनको 13 करोड़ निवेशकों की पीड़ा नजर नहीं आती है, लेकिन चंद पैसे दे करके उनके इशारों पर नाचने वाले नचाने वाले को ये लोग ठीक अच्छी तरीका से सम्मान देते हैं। और सबसे दुख की बात है, कोई तो ऑथराइज पर्सन नहीं है, तो फिर आप उसको किस हैसियत से सहारा का प्रतिनिधि बताते हैं। अरे अगर उसमें हिम्मत है तो भाई ओपी श्रीवास्तव आए ना। डीके श्रीवास्तव का अभी फेसबुक पे फोटो वायरल हुआ था, आप लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं ये इंटरनल डील हो रहा है। ताकि अब जो बचा खुचा माल है, पहले तो सुब्रत राय का दोनों बेटा ले लिया, सुब्रत राय का भाई ले लिया, सुब्रत राय का बहनोई ले लिया। अब जो बचा खुचा डील है वो ओपी श्रीवास्तव ले लिया, अब जो बचा खुचा डीके श्रीवास्तव लेके निकल जाएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं। और ये मूर्खदान वाले, शायद इसमें इतनी कुवत नहीं है, अगर इतनी हिम्मत है तो सार्वजनिक मंच पे आए ना भाई। आज सरकार तुमको संरक्षण दे रही है तब तुम बोल पा रहे हो, लेकिन निवेशकों का संरक्षण जिस दिन तुमको मिलना बंद हो गया ना, उस दिन ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अभी निवेशक सिर्फ देख रहे हैं, और हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो आज निवेशकों के साथ घुल मिल कर रहे हैं, उनकी पीड़ा को बांटने का प्रयास करते हैं। एक कहावत है, ठेठ भाषा में बता दे रहे हैं आपको, माने पीछे जो है ना, नहीं बोलना चाहिए, पीछे जो पिछवाड़ा होता है ना उस पर तबला नहीं बजता है,
तबला पे बजाया जाता, हाँ तब वो तबलची हुआ। तो ये लोग कमरा में बंद हो करके, टाई लगा करके, सादा शर्ट पहन करके और झूठ बोलने में माहिर है। अगर इतनी हिम्मत है, आप लोग इतने शरीफ हैं, एकदम 100% सत्य बोलते हैं, तो मैदान में आइए ना, बोलिए कहाँ आना है। और आपको संतोष जी आज बता दे रहे हैं, न्यूटन मंडल को तो छोड़ दीजिए, रमेश चंद्र होता था, नागेंद्र भैया जानते हैं उसको, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। नागेंद्र भैया, रमेश चंद्र होता फोन करके बोल रहा है एक दिन कि आप लोग मेरा रोजी रोटी छीन लिए और हम जा रहे हैं। तो ये न्यूटन मंडल किस गली का कुत्ता हमको नहीं मालूम, एक ब्रांच खुलवा के दिखाए ना, अगर उसमें इतना कुवत है तो कोई भी ब्रांच खुलवा दे। अरे एक आदमी का पेमेंट कराने का औकात नहीं है इन लोगों का, तो फिर अरे ब्रांच तो खुलवा दे। हम लोग 3 ब्रांच का नीलामी कर दिए हैं, सुन लीजिए, रानीगंज, आसनसोल और एक ब्रांच का बर्धमान में, और अब पुरुलिया नीलामी होने वाला, जहां रीजन कार्यालय था। तो इन लोगों के बातों पर नहीं आना है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारी संस्था जिसके लिए बनाई गई है, जो हमारा उद्देश्य है, हम उसमें सब मिलकर करेंगे और धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, न्यायालय ही न्याय कर सकती है, और न्यायालय अगर न्याय नहीं देगी तो आप किसी से, फिर भगवान है। तो हम सही राह पर चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमें भगवान सही राह पर चलने वाले को जरूर मंजिल तक पहुंचा देंगे। और हमारे जितने भी संगठन के जितने भी साथी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, ऐसे लोगों से मुंह ही मत लगाइए। हम तो कहते हैं इस चैनल का बहिष्कार कीजिए, जो मतलब क्या कहते हैं ना, पोषित है, पोसे हुए लोग हैं ये लोग। ये कभी भी सच्चाई को नहीं बताते हैं। इनको 13 करोड़ लोगों की पीड़ा नजर नहीं आती है, लेकिन स्वप्ना राय की विधवा की विलाप नजर आती है, और सरकार का संरक्षण देना इनको नजर आता है। चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी अशोक भैया को मेरा प्रणाम, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ है।